लेटर जारी हुआ लेकिन ईपीएफ नहीं कटा। पहले तो आपको और आपके प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की बधाई कि लगातार लगे हुए, आज फिर विधानसभा अध्यक्ष, नेता विधान परिषद सदन और सभापति महोदय, अपर बेसिक शिक्षा सचिव दीपक कुमार जी सबको पत्र थमा रहे हो। तो ये पत्र भी अब तब लिए जा रहे हैं जब सरकार में कई भनक पॉजिटिविटी दिख रही है। यही पत्र कोई नहीं ले रहा था, यही चिट्ठियां लिए शिव कुमार शुक्ला और रमेश मिश्रा रोज टहल रहे थे, विक्रम सिंह टहल रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज लोग सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो इसका असर है। जी रमेश जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। ये तो आपकी मुहिम रंग ला रही है और शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों ने जो अपने लिए ठाना है कि हम लड़ेंगे, और जो 12 जनवरी को उपस्थिति रही शिक्षा मित्रों की 60 से 70 हजार की संख्या में उपस्थित हुए थे, जिसको लेकर के महानिदेशक ने वार्ता किया था। और आपको भी पता, हमें भी पता है कि उसमें महानिदेशक जी ने कहा था कि तत्कालिक मुद्दे दो चीजें, एक मानदेय वृद्धि की और मूल विद्यालय वापसी की, इसके लेकर के मैं पैरवी कर रहा हूं और जल्द ही आपके बीच में आ जाएगा निर्णय। बाकी और की पैरवी आप स्वयं करिए और मुझे मेरे स्तर से जो मांगा जाएगा मैं आपका सहयोग करूंगा, ये महानिदेशक जी ने कहा था। उसी के क्रम में आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे साथियों ने, सुशील जी ने, सब लोग मिल करके आज मिले हैं, जो आपके संज्ञान में है। और सब लोगों के यहाँ सकारात्मक रहा, जैसे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा और विधान परिषद सभापति जी ने भी कहा, प्रमुख सचिव जी ने भी कहा, ये सकारात्मक रहा है। लेकिन जो जिस मुद्दे पे आज हम आप बैठे हैं डिबेट के लिए, ईपीएफ की बात है, और अभी हमारे आदरणीय अश्विनी मिश्रा जी कह रहे थे कि एम्प्लॉय ही नहीं मानती गवर्नमेंट, शायद इसलिए नहीं काटती होगी। तो मैं आपके संज्ञानार्थ बता दूं मिश्रा जी, एम्प्लॉय नहीं, ये ऑलरेडी आदेश हो चुका है, माननीय परियोजना निदेशक महानिदेशक जी का आदेश है, जिसके क्रम में उन्होंने क्वेरी के लिए 3-4 पत्र जारी किए। अब कहाँ का आदेश है? महानिदेशक जी का आदेश, सारे आदेश का पालन तो तुरंत हो जाता है, लेकिन जहां अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के हित की बात की आती है, उस आदेश का पालन एक भी हिस्से नहीं करता। कई वित्त लेखा अधिकारियों को आपने देखा होगा, उनके खाते सीज कर दिए गए, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दंडित किया गया कमिश्नर के द्वारा, लेकिन फिर भी ढाक के 3 पात, वही वाली कहावत है मिश्रा जी कि आखिर उस अधिकारी का आदेश का अनुपालन यहाँ के बीएसए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये सोचनीय विषय नहीं है? इस पर भी सोचना चाहिए। आखिर आदेश हो और उसका पालन ना हो, फिर या तो महानिदेशक जी का या परियोजना निदेशक जी के आदेश का कोई मतलब नहीं है। और अगर परियोजना निदेशक ने आदेश किया है तो उसका अनुपालन नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार हमारी? शासन हमारा क्या कर रहा है? निदेशालय हमारा क्या कर रहा है? ये बड़ी सोचनीय विषय है। वो आपने अच्छी बात उठाई मिश्रा जी कि ईपीएफ का लाभ अभी शिक्षा मित्रों और निदेशकों को नहीं मिला। अगर मिला होता तो निश्चित तौर पे, अभी कल ही हमारी एक महिला बहन एक्सपायर हुई है, निश्चित तौर पे उनके परिवार को सांत्वना स्वरूप 7 लाख रुपए तो मिलते, कम से कम उनके परिवार को कुछ रोजी रोटी की व्यवस्था तो बनती, क्योंकि मृतक आश्रित की व्यवस्था है नहीं यहाँ, मृतक आश्रित मिल नहीं सकती। एक कमाने वाली वही महिला थी जो 10,000 पाती थी, वो भी चली गई। अब उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कुछ आर्थिक सहायता मिल गया होता जिससे कम से कम कुछ मरहम तो लगता है उनके गांव पे। तो ये बहुत ही विडंबना है, इसको नितांत आवश्यक है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सीधा डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास पहुंचूंगा। त्रिपाठी जी, सरकार आदेश जारी कर देती है 2019 में और 23 आ गई, अब तक